आपने इस 6 महीने के अंदर जितना फंड अपने वार्ड के लिए आपने ऑथराइज कर लिया, पास करवा लिया, अभी 46 वार्ड फरीदाबाद में इतना पे कोई पार्षद नहीं पहुंचा है। आज के डेट में वार्ड नंबर 26 के अंदर 17 करोड़ रुपए का फंड अलॉटेड हो चुका है। हमारे मंत्री राजेश नागर जी हैं, वो तो राजनीति गुरु क्या, राजनीति में एक एक कदम पे हमारे साथ दिए हैं। आज मैं पार्षद बना, जो कुछ भी हो तो राजेश नागर का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। लाल मिश्रा जी हैं, वार्ड नंबर 26 के पार्षद हैं और कहीं ना कहीं बात करें तो पूर्वांचल समाज के नेता भी क्षेत्र में कहे जाते हैं और कहीं ना कहीं बात करें तो तमाम समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लाल मिश्रा जी से जुड़ने का मेन कारण है कि क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेना। आपको पता ही होगा कि लगभग 1 साल विधायकों के कार्यकाल का पूरा हो चुका है और 100 दिन पार्षदों के कार्यकाल के पूरे हो चुके हैं और वार्ड नंबर 26 लगातार सुर्खियों में रहा है। इससे पहले आपने देखा होगा कि पूर्व पार्षद की लगातार नाकामी सामने आ रही थी और ऐसे में पूर्वांचल से बात करें तो लाल मिश्रा हैं और बीजेपी ने इनको मौका दिया और जीत कर भी आए और ऐसे में क्षेत्र में खुशी की भी लहर देखने को मिली। तो बात करेंगे मिश्रा जी से कि क्षेत्र में कैसा विकास का दौर जारी है। मिश्रा जी नमस्कार। नमस्कार आपको अभयगिरी जी, और आप यहाँ आए तो इसके लिए आपको धन्यवाद। मिश्रा जी बात करें, जब से आप पार्षद बने हैं क्षेत्र में कितने कार्य अब होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए भाई जी, मेरा वार्ड नंबर 26 नारपार में सबसे पिछड़ा वार्ड है। आप यहाँ गुजरते होंगे, वार्ड नंबर 25 है, आगे वार्ड नंबर 27 है, बीच में वार्ड नंबर 26 है। अब रोड गली नाली के तो छोड़ दीजिए, कॉलोनी के अंदर आप मेन रोड पे भी इस वार्ड में आपको नाले नहीं मिलेंगे। वार्ड नंबर 26 में तो बहुत ही पीछे चला गया है, बहुत ही पिछड़ा हुआ वार्ड है जहाँ से हम पार्षद बने हैं। लेकिन हमारे सरकार है, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, जो आप कहिएगा जो जब सरकार हमारे हैं तो हमारे विकास क्यों नहीं हुए, इसके पीछे बहुत है। जो पीछे पार्षद थे उन्होंने इन बात सब पे ध्यान नहीं दिए और ये काम सबको उनको करवाना चाहिए था लेकिन नहीं करवाए। तो अब मैं पार्षद बना हूँ, तो जब से पार्षद बना हूँ वार्ड नंबर 26 पे मेरा ज्यादा वो रहता है और हमारे जो राज्य मंत्री श्री राजेश नागर जी हैं वो हमारे साथ देते हैं। हमारे केंद्रीय नेतृत्व मंत्री जी सब हमारे साथ हैं। केंद्र में मोदी जी हैं और हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का कहना है कि भाई भेदभाव का विकास नहीं, जहाँ पे विकास है विकास होना चाहिए और खुली छूट दे रखा है। आज के तारीख में वार्ड नंबर 26 में आज ही मैं आया हूँ MCF से और हमारे एक्शन से और SDO से, JE से सबसे बातचीत हुई है। तो वही कह रहे थे मुझसे कि मिश्रा जी आपने इस 6 महीने के अंदर जितना फंड अपने वार्ड के लिए आपने ऑथराइज कर लिया, पास करवा लिया, अभी 46 वार्ड फरीदाबाद में इतना पे कोई पार्षद नहीं पहुंचा है। आज के डेट में वार्ड नंबर 26 के अंदर 17 करोड़ रुपए का फंड अलॉटेड हो चुका है, जो धरातल पे काम आ गया है, जिसका ठेकेदार टेंडर सब हो गया है और अभी हमारे वार्ड के अंदर में कम से कम 10 करोड़ का काम जो जारी है, चल रहा है, जिसपे काम हो रहा है। तो मेरा ध्येय यही है, जो लोगों ने मेरे पे विश्वास जताए, हमारे पूर्वांचल के प्रवासी लोग जो मुझे खुल के समर्थन किए और बदलाव किए और हमें वोट दिए और हमें पार्षद बनाए, तो मेरा भी यही ध्येय है कि जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वार्ड का विकास हो और अपने पार्टी के लिए, अपने संगठन के लिए और ऊपर तक हमारे जो मंत्री सब जी बैठे हैं सबके नाम का रोशन हो और आगे भी हमारे पार्टी का यहाँ से जीत हो। बस मेरा यही मकसद है। बात करें मिश्रा जी, जब से आपने कमान संभाली है देखा गया कि कई वीडियो में आपने पूर्व पार्षद के कारनामे को भी उजागर करने का प्रयास किया है। जहां जहां पे पहले काम नहीं हुए थे वहां पे आप गलियां बनवाने का कार्य करें, इंटरलॉकिंग टाइल लगवा रहे हैं। तो पहले ये सब काम क्यों नहीं हुए? पहले भी तो हो सकते थे, पहले भी बीजेपी के पार्षद थे, पहले भी बीजेपी के मंत्री थे। मैं पहले ही कह चुका ना, देखिए पार्षद बनना ही सब कुछ नहीं है। आपको विजन होना चाहिए कि आपने पार्षद बने, जो पार्षद बने, मैं पार्षद बना तो मेरा विजन है विकास का
कि मैं क्षेत्र का लोगों ने मुझे वोट दिया तो हम ही विकास करें। मैं सुबह सो के उठता हूँ और रात को सोता हूँ, इस बीच में मेरा कोई काम नहीं है, केवल क्षेत्र क्षेत्र के बारे में सोचना है। ऊपर भी हम जाते हैं, हमारे कमिश्नर साहब हैं, जितने भी ऑफिसर बैठे हैं, सब हमको हमें देख के अचंभित रहते हैं कि इतना जुनून इस पार्षद में है अपने क्षेत्र के लिए। हर समय जाते हैं तो ऐसे अटैकिंग करते हैं जो उनको खुशी मिलता है। कैसा होना चाहिए जुनून काम के लिए। जो हमारे कमिश्नर साहब हैं, हमारे एससी साहब हैं, ये सब खुश होते हैं। सही में लाल मिश्रा तुम सही आदमी है यार, क्योंकि वो मेरा जो जुनून देखते हैं काम करने का ना, उससे वो खुश होते हैं। नहीं तो इतना सारा फाइल इतना जल्दी किसी वार्ड में पास करना, ये समझ लीजिए इसमें पार्षद का बहुत बड़ा हाथ होता है। ऊपर से मंत्री जी है, उनका सपोर्ट रहता है तो काम कहीं रुकता नहीं। गांव विधानसभा से देखा जाता है कि राजेश नागर जी की भी काफी चर्चाएं होती हैं और आप भी कई बार कहते हैं कि राजेश नागर ही मेरे राजनीतिक गुरु हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत है हमारे नेता फरीदाबाद में भाजपा के, हमारे किशन गुर्जर जी हैं, बहुत पुराने हैं। हमारे मंत्री राजेश नागर जी हैं, वो तो राजनीति गुरु, क्या राजनीति में एक एक कदम पे हमारे साथ दिए हैं। आज मैं पार्षद बना, जो कुछ भी हो, तो राजेश नागर का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते। रहा जो पूर्वांचल समाज, प्रवासी समाज के लिए, देखिए ये पार्षद का पद होता है जब, तो ऐसे आदमी को नेतृत्व मिलना चाहिए जो धरातल से जुड़ा हो, पब्लिक से जुड़ा हुआ हो। पार्षद इसलिए बनाया जाता है कि यहाँ का जो समस्या है, मूलभूत सुविधा है, वो आगे तक नेता को, हमारे मंत्री जी हैं, चाहे हमारे सांसद जी हैं और केंद्रीय मंत्री, तो इनको गली गली जानकारी नहीं है कहाँ विकास हो रहा नहीं हो रहा। वो तो एक प्रोग्राम में आते हैं, लोगों को अपना वो दिए और चले गए। तो देखना है कि पार्षद क्या कर रहा है, पार्षद कितना उनकी बातों को कैच कर रहा है, तो यही देखा गया है। तो हम एक्टिव हैं और वो चीज दिख रहा है। आप अभी यहाँ हमारे कार्यालय आए, आपको बहुत धन्यवाद। ये भी अभी भी नया शिफ्ट किया कार्यालय, मेरे पास तो कार्यालय भी नहीं था, मैं रोशन नगर में बैठा था, तभी अभी शिफ्ट किया है लोगों को सेवा करने के लिए। बहुत लोग आते हैं, बहुत दिन भर में सुबह से शाम तक में जो फुर्सत नहीं होता। ये बोलते बोलते ये आवाज देख रहे हैं, ये चुनाव में फंसा था आवाज, और अभी तक ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा कि 15 दिन बोलना बंद कर दे, तेरा आवाज ठीक हो जाएगा। लेकिन 15 दिन क्या, यहाँ तो 15 मिनट भी आवाज बंद नहीं होता। राज्य में सरकार है और नगर निगम में सरकार है, मेयर हमारे हैं, तो कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार। तो विकास आप कहिएगा, पीछे भी ट्रिपल इंजन की सरकार थी, लेकिन आपको दिखेगा। और मैं 1 साल की टाइम लेकर चलता हूँ, ज्यादा भी नहीं, 5 साल का नहीं। 1 साल में आप वार्ड नंबर 26 में घूमिएगा, आपको विकास दिखेगा, सब कुछ होगा। तो यह दिवाली क्या रंग लाएगी वार्ड 26 में? दिवाली अच्छा है, मेरा तो पार्षद रूप में पहला ही दिवाली है, और वार्ड नंबर 26 वैसे दिवाली का जश्न मनाएगा कि अपना भाई पार्षद है। और काम गलियों में दिख रहा है, आप जाइएगा विनय नगर घूम के आइए, अभी 10 करोड़ का काम तो गली ही नहीं बन रहा है। पहला बार है कि जो भी गली बन रहा है वो नाली के साथ बन रहा है। जो पानी का जो मेन समस्या होता था, गलियों में पानी लगना, तो वो हमारे वार्ड में नाली भी बन रहा साथ में। मेन रोड पे भी नाली हमारे हो गया फाइनल, जो नाली नहीं है उसका भी काम बहुत जल्दी दिखेगा आपको। सीवर लाइन जो 7 साल से बंद पड़ा था जी, सीवर लाइन जो जिसपे काम चल रहा था और चालू नहीं हो रहा था, वो भी आपको इसी महीने में दिख जाएगा कि सीवर भी चालू हो गया। मिश्रा जी, दीपावली के अवसर पर क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं अपने सभी भाइयों को, मेरा वार्ड नंबर 26 ही नहीं है, मेरा जो कर्म क्षेत्र वार्ड नंबर 27 भी रहा, जो मैं पहले चुनाव का तैयारी कर रहा था, जो पीछे एक बार लड़ा भी हूँ, जो पहले वार्ड नंबर 25 था, आज 27 है। तो वहाँ के भी सारे भाई बंधु हमारे अपने हैं। वार्ड 26 में ये भी सारे अपने हैं, और कितना प्यार मिला वो देख ही लिए। और वार्ड नंबर 25 भी सब अपने ही भाई सब हैं। तो मैं सभी भाइयों को और सभी अपने मित्रगण को दीपावली के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, और हर्षोल्लास से दिवाली मनाए। और छठ पूजा आने वाले हैं, हमारे अपने पूर्वांचल के
छठ पूजा बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। तो साथ में मनाएंगे छठ तो पूजा। छठ पूजा और दिवाली सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामना। तो मिश्रा जी इस बार लग रहा है कि छठ पूजा साथ में फिर से मनाएंगे। हाँ, छठ देखिए, छठ पूजा स्पेशल मैं रहता ही हूँ यहाँ। मैं दिवाली पे, मेरे गांव में दिवाली में काली पूजा मनाया जाता है, तो मैं 1-2 दिन के लिए निकलता हूँ, अपने गांव पहुंचता हूँ। वहां जन्म स्थान पे काली पूजा होता है, तो आज 15 साल से मैं वहां जाता हूँ। उस काली मंदिर पे माथा टेकूंगा, 1-2 दिन में वापिस आऊंगा, और छठ पूजा यहाँ मैं अपने भाइयों के साथ ही धूमधाम से मनेगा। घाट भी इस बार सुनहरे तरीके से मनाएगा। एकदम। कल से हमारा घाट बनाने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। मेरे पास जेसीबी ट्रैक्टर सारे आ रहे हैं। जहाँ पे जो दिक्कत हो अपने वार्ड के अंदर में सारे घाटों को तैयार कराएंगे और अपने भाइयों को छठ पूजा का बधाई देंगे। तो इस बार छठ पूजा भी बड़े धूमधाम के साथ वार्ड नंबर 26 में मनाया जाएगा। तो ऐसे में मिश्रा जी से आगे भी जुड़ेंगे और विकास की धारा कैसे तिगांव विधानसभा के वार्ड नंबर 26 में बह रही है उसका भी नजारा हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।